मेरे अरसलान की दुल्हन बनेगी और इरम अदील की दुल्हन बन जाएगी। बस हो गया फैसला। मुझे आपका फैसला मंजूर है अम्मा। मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं अरसलान से शादी नहीं कर सकती। मैं अदील के अलावा सोच भी नहीं सकती हूँ किसी से शादी का। अभी तो सुकराबा को ये नहीं पता है कि हम अरसलान के साथ साथ इरम के रिश्ते से भी इनकार कर रहे हैं। तुम सोचो वो क्या नहीं करेंगी। अभी तो तुम्हारे किरदार पर कितनी उंगलियां उठेंगी तुम्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अम्मी, जब तक आप और अब्बू मेरे साथ है कोई भी कुछ भी कह ले मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे जबरदस्ती के रिश्ते में मत बांधे, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा बस संभाल अपने आप को। मैं बात करती हूँ तुम्हारे अब्बू से, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम अपने जज्बात पर काबू रखोगी, हाँ, और अपने आप को संभाल के रखोगी, वरना मामलात बिगड़ जाएंगे। हाँ? कहते चुपचाप है ये रहते, ये भेद छुपाते हैं, दुख अपने हैं खुद सहते। नैना नैना रे खारे नैना रे, नैना नैना रे खारे नैना रे। क्या उनसे कहे अपनी जो निकले हर जाए, हर बात में धोखा है, हर राह में तन्हाई। नैना नैना रे खारे नैना रे, रो रो के तन्हा खारे नैना रे। अम्मा मेरी प्यारी अम्मा, मैं तो आज आपकी फैन ही हो गई हूँ। क्या एक्टिंग की है, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। और अनमोल की शक्ल वो तो देखने ही वाली थी। भाई अपने प्यारे बेटे की ख्वाहिश भी तो पूरी करनी थी ना। और देखा तुम्हारा मसला भी कैसे चुटकियों में हल हो गया। ये बात तो आपने सच कही, लेकिन अम्मा मेरे दिल में ना एक धड़का सा है। धड़का? कैसा धड़का? भाई अनमोल जिस तरह इस फैसले पर पांव पटकती हुई गई है ना, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से मानेगी वो। कोई ना कोई कमाल तो जरूर दिखाएगी। नहीं वैसे क्या ठीक रही है ये। आप एक काम करें, आप फौरन से मामू के घर में जाएं और जाके पता तो करें वहाँ चल क्या रहा है, और बहाने से डेट भी फिक्स कर देना मेरी शादी की। छुरी के नीचे दम तो लो तुम जरा, कहीं भागी नहीं जा रही अनमोल। अब मैं क्या कबीर की चौखट छलक के बैठ जाऊं? कबीर ने हामी भर ली है ना। अनमोल अब लाख फड़फड़ाए, आना उसे इसी घर में। हाँ अम्मा, लेकिन थोड़ी खबर तो रखो। रखूंगी खबर रखूंगी, फिक्र ना करो तुम लोग। अभी तो जाओ ना, जाके रात का खाना चढ़ाओ ना। आपके लिए एक मजेदार चाय भी बना के लेकर आती हूँ। हाय हाय कुर्बान चली जाए माँ। अब मेरा वक्त आया है बहन से सास बनने का। देखना तो कैसे अकड़ खत्म करती हूँ मैं सबकी। खाने पे क्यों नहीं आए? आपको पता मैं क्यों नहीं आया? अदील, ये सब क्या हो रहा है? सब क्या हो रहा है ममानी? अनमोल का रिश्ता और अरसलान के साथ, मेरा इरम के साथ, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है अदील, और ऊपर से अनमोल ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। मानी, आपने मुझसे वादा किया था आपने मुझसे कि आप मेरे और अनमोल के बारे में बात करेंगे मामू जान से। तो ये सब कहां से आ गई बातें? ये क्या है? अदील, मैंने तुमसे कहा था ना कि अनमोल के लिए तुमसे बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये किसे पता था कि आपा एकदम से आ जाएंगी, वो रिश्ते की बात करेंगी और तुम्हारे मामू हामी भर देंगे। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते हैं ना तो मैं अनमोल का रिश्ता बहुत पहले ले चुका होता। बहुत पहले ले चुका होता मैं, मुझे पता है।
आदिल ऐसे तो मत कहो, मैंने कभी भी अपने बच्चों में और तुम में फर्क नहीं किया है। तुम्हें इस माँ पे भरोसा नहीं है। तुम्हारी यही माँ रिश्ता लेकर जाएगी, लेकिन आदिल इस वक्त मुनासिब वक्त नहीं है। देखो, अगर इस वक्त मैंने तुम्हारे मामू से तुम्हारे रिश्ते की बात की ना तो इनकार कर देंगे। मैं अनमोल के बगैर नहीं रह सकता। नहीं रह सकता मैं उसके बगैर। मजहर, आप मेरा यकीन करें, बाबा के लिए इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना नामुमकिन है। वैसे ही मेरी शादी पर अभी इतना खर्चा किया उन्होंने। देखो, मैं ये सब नहीं जानता। जिस वक्त पैसों की जरूरत है उनके अलावा मेरा है ही कौन। अम्मी के पास मेरी शादी का जो भी जेवर रखा है आप बेच दें, इस तरह बाबा से पैसे मांगने को नहीं कह। देखो, तुम्हें जितना समझा रहा हूँ ना उतना ही करो, वरना अभी यही गाड़ी रोक के तुम्हें उतार दूंगा। अरे कोमल, कैसी हो बेटा? आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कैसे मेरा बच्चा? बिल्कुल। मजहर कहाँ है? अब वो चले गए हैं। अरे ऐसे कैसे चले गए? ना सलाम ना दुआ और अनवर भी नहीं आए। वो उनको असल में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था और मेरा आप लोगों से मिलने का बहुत दिल कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अब देखो ना, दिल को दिल से राह होती है। चलो अंदर आओ। अनमोल की तरह बेटा अंदर ही है वो। और बाबा? वो जरा बाहर निकले हैं कुछ काम से। तुम्हें काम था कोई? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ही हुआ तुम आ गई। मुझे ना तुमसे जरूरी बात करनी है। जी बोले। घर पे सब ठीक है? तुम्हारी फुप्पो आई, उन्होंने अरसलान के लिए अनमोल का और अदील के लिए इरम का रिश्ता मांग लिया है। क्यों अचानक? अनमोल और अरसलान का कोई जोड़ है ही नहीं अम्मा, और नहीं अदील और इरम का है। बेटा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मैं तुम्हारे बाबा से कैसे जाके कहूँ कि अदील और अनमोल तो। अम्मा, मैंने आपसे कहा भी था ना, आपको बाबा से बात कर लेनी चाहिए थी। अनमोल अदील को पसंद करती है, आप जानती हैं ये बात। अरसलान उसे खुश नहीं रख सकता। ये ठीक नहीं हो रहा है, आपको बात करनी पड़ेगी बाबा से। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे बाबा के सामने जाकर ये हिम्मत नहीं कर सकती हूँ कि उनको मैं ये बताऊं कि अनमोल और अदील आपस में। अम्मा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आप बाबा से बात तो करके देखिए ना, हो सकता है वो मान जाए। ये अनमोल की जिंदगी का सवाल है। अरसलान किसी भी लिहाज से अनमोल के लिए ठीक नहीं है। आप एक बार बात तो करें ना बाबा से, हो सकता है उन्हें अदील के रिश्ते से कोई एतराज ही नहीं हो। आप बस एक बार बात करें प्लीज। अच्छा, तुम अंदर तो चलो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा अनमोल, हिम्मत से काम लो। अम्मा बाबा से बात करेंगी, सब ठीक हो जाएगा। अनमोल, बाबा नहीं माने तो मैं अरसलान के साथ नहीं रह सकती हूँ, और वो एक नहीं चार जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा अनमोल। तुमने अदील से बात की, क्या कहा उसने? उसके दिल पे भी तो कयामत गुजर रही होगी। ठीक नहीं होगा, जाहिर है। करेगा बात बाबा से। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
इस टेंशन में मेरे पापा से इतनी बड़ी रकम का तकाजा करना तो मुमकिन ही नहीं है। क्या करूं अब? नज़र को क्या जवाब दूंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कब आए ऑफिस से? अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। इतनी बड़ी कयामत सर पर खड़ी और तुमने मुझसे बात तक नहीं की। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अनमोल को तो मैं तसल्ली दे सकता हूँ मगर मैं खुद को नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैंने अम्मा से कहा है वो बाबा से बात करेंगी। बल्कि मेरा मशवरा तो ये कि तुम बाबा से खुद क्यों नहीं बात करते हो? तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो कि अनमोल तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाएगी? पता नहीं क्या समझेंगे वो मुझे कोमल। कुछ नहीं समझेंगे, वो यकीन करते हैं तुम पे। हिम्मत मत हारना रीना। अरे आपा बच्ची है, शादी की बात से घबरा गई होगी। आप परेशान मत हो। आपने जो फैसला सुना दिया सो सुना दिया, हम बैठ के बात तय कर लेंगे ना। जी जी, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। देखा, आपा खफा है इस तरह अनमोल के कमरे में चले जाने पर। अभी तो मैंने बात को संभाल लिया है, मगर तुम उसे समझाओ कि हमने ये सब कुछ नहीं सिखाया उसे। समझा दूंगी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपने जल्दबाजी से काम लिया है? मेरा मतलब है कि हमें बच्चों की राय तो लेनी चाहिए थी ना। बच्चों की राय की बड़ों के फैसलों के आगे क्या अहमियत है? और फिर मैं अपनी बेटी रारों में देना नहीं चाहता। ये तो आपा का बड़कपन है कि मेरे इनकार के बाद भी वो रिश्ता लेकर आई। अनमोल अरसलान के घर में खुश नहीं रहेगी, और फिर हम अदील पर कोई जोर जबरदस्ती कर भी नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप अभी अरसलान और अनमोल के रिश्ते के लिए इनकार कर दें। तुम होश में तो हो? क्या मतलब है इनकार कर दूं? अरसलान मेरी सगी बहन का बेटा है और अनमोल अपनी सगी फूफी के घर खुश क्यों नहीं रहेगी भला? कमाल करती हो। और जहां तक रही बात अदील की, तो हम उसके बड़े हैं, उसके लिए भी अच्छा ही सोचेंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। अरे क्या समझू भाई? अच्छा भला सगी फूफी के घर से रिश्ता आया हुआ है और तुम कह रही हो इनकार कर दो? अरे आपके तो अपने घर में बेहतरीन रिश्ता मौजूद है। अदील कहाँ? मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनने की कोशिश तो करें। देखिए, अदील से अच्छा लड़का अनमोल के लिए हो ही नहीं सकता है, और फिर अदील की परवरिश की है हम लोगों ने। फिर आपकी बच्ची आपकी नजरों के सामने होगी। देखिए, लेकिन जो कोमल तकलीफें उठा रही है वो अनमोल को उठानी ही नहीं पड़ेगी। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है? तमाशा बन जाएगा मेरा और अनमोल का। लोग कहेंगे कि कबीर ने अपने मरूमा बहन के बेटे को अपने मफाद के लिए पाला है ताकि बाद में फायदा उठा सके। अदील और अनमोल की शादी का मतलब है कि मैंने उसे पालने की कीमत वसूल कर ली। मैं अनमोल पे किसी को उंगली उठाने नहीं दूंगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात तो सुने। मैं इस बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहता। बेहतर होगा तुम इसे अपने जहन से निकाल दो। देखिए, ये चीज अदील के लिए और अनमोल के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। बस खजाला बस, मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। मेरे ही अपने घर में मेरी नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है और मुझे खबर तक नहीं है, और तुम बच्चों को रोकने के बजाय शह दे रही हो, बेहयाई को बढ़ावा दे रही हो। ये बात सुने, खुदा का वास्ता है इस बात को गलत रुख तो मत दें। देखा जाए तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया है हमारे बच्चों ने। देखिए, दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहें, हमें तो अपनी तरबियत पे भरोसा होना चाहिए ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दामाद वाली होकर तुम इस कदर बचपने का सबूत दोगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। अनमोल की शादी अरसलान के साथ ही होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है।
पापा को मना लिया? क्या कह रहे हैं? बेटा वो तुम्हारे बाबा बताएं ना अम्मा, क्या कहा बाबा ने? बेटा तुम्हारे बाबा तुम्हारी और अदील की शादी पर राजी नहीं है। बल्कि उनको तो तुम्हारे इस रिश्ते से भी इनकार है। मैंने समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश की है बेटा, लेकिन उनका मानना है कि इस रिश्ते से हमारे घराने की बदनामी होगी, क्योंकि अदील हमारे पास बरसों से रहा है और इस तरह से लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा। तुम्हारे पापा गलत नहीं है। अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कौन सी बदनामी, कैसे लोग? अदील को भले ही आपने और बाबा ने औलाद की तरह पाला है, लेकिन वो हमारा कजन है और ये सब जानते हैं। आप तो मेरे लिए बात करने गई थी, उनकी तरफ की होके आ गई ना? नहीं मेरी जान, मैं उनकी तरफ नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे बाबा गलत नहीं है। फिर इस रिश्ते से इनकार क्यों अम्मी? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उन्हें अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा दुनिया की परवाह है। ये बाबा का गलत फैसला है। आपको उन्हें समझाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए दोबारा। हो सकता है वो समझ जाए। मेरा बच्चा देख, मैंने तेरे बाबा के साथ एक उम्र गुजारी है। वो जब एक दफा फैसला कर लेते हैं ना तो फिर उस फैसले से हटते नहीं हैं। मैं मानती हूँ कि ये घूंट बहुत कड़वा है, लेकिन हमें पीना पड़ेगा। एक बार और समझाने की कोशिश करें प्लीज। मेरा बच्चा पूरे 2 तोले की अंगूठी थी अम्मा। 1-1.5 माह तो आराम से गुजर जाएगा। अरे वाह, भाई बेटियों को माँ बाप जहेज इसलिए तो देते हैं कि मुश्किल वक्त में काम आए। ऐसे करो, ये कुछ पैसे महविश को देना। हाँ, महविश खुश हो जाएगी। ऐसी रोनी सूरत कोमल जी लगती बड़ी घुनी है। लिखवा लो मुझसे। उसने घर जाकर अपने बाप से बात भी नहीं की होगी, वरना बेटी को दामाद घर की चौखट पर यूं छोड़कर बिना सलाम दुआ लिए चला जाए तो माँ बाप उल्टे पैरों उसके तलवे चाटने ना आ जाएं। ऐसा कभी हुआ है कहीं? अम्मा मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये लोग काबू में आने वाले नहीं है। बेटियों की तरबियत देख, एक से बढ़कर एक सर चढ़ी। उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उनकी बेटी भले से जाके घर बैठ जाए। हाँ, उन्हें किस चीज की कमी है? जहां पराई औलाद पाल रहे हैं वहां बेटी को भी पाल लेंगे। तुम एक काम करो, फोन करके मालूम करो कि उसने बात की कि नहीं। अम्मा मैं उस घर का दामाद हूं, मेरी इज्जत है। अगर उसमें गैरत होगी तो वो खुद कॉल करेगी, गिड़गिड़ाएगी मेरे आगे कि मैं आके उसको ले जाऊं। हाँ ये भी ठीक है। खैर इशरत को और भी बड़े तरीके आते हैं। कबीर साहब बड़े तुर्रम खान बनते हैं। बेटी की तलाक का सुनकर तो बड़े बड़े हाथ पैर जोड़ने आ जाते हैं। कबीर क्या चीज है? अम्मा मैं जरा चलता हूँ, जरा नई नवेली गाड़ी की सैर करके आता हूँ।
बाबा, बाबा मुझे बात करनी है आपसे। अनमोल तुम चली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ऐसा क्या हो गया एक दिन में कि आप अपनी बेटी से इतनी दूर हो गए? उसकी बात भी नहीं सुनेंगे? मुझे पता है तुम क्या बात करने आई हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। अभी चली जाओ बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मत रो अनमोल। रोऊंगी नहीं तो और क्या करूं? चुपचाप सूली चढ़ जाओ। खुदा पे भरोसा रखो, शायद वही कोई रास्ता निकाल ले। बाबा ने अपनी जिद बांध ली है, मेरी बात भी नहीं सुन रहे। मैं जानती हूँ कि सब कुछ पप्पू की वजह से हो रहा है। तुम भी पहले बात कर देते पापा से। मैं तो सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तुम बस बाबा से बात करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। मैं तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। बात करूंगा मामू से, और अगर मामू नहीं राजी हुए तो, अगर उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी फिर? कुछ भी हो जाए मैं अरसलान से शादी नहीं कर सकती। और तुम इरम को वो जगह दे सकते हो जो तुमने मुझे दी? कैसा सवाल कर रही हो? किसी गुमान में नहीं था कि सोहरा खाला एकदम से रिश्ता लेकर आ जाएंगी। तो सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होता। प्लीज एक बार बाबा से बात करके देख लो, तो समझाने की कोशिश करो। उनको बताओ कि वो चार जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ना मैं अरसलान के साथ खुश रह सकती हूँ, ना तुम इरम को खुश रख सको। प्लीज एक बार स्टैंड ले लो, उनको किसी तरह राजी कर लो। भरोसा करो मुझ पे। तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। अदील और अनमोल नाश्ते पे नहीं आए थे? वो अनमोल तो कुछ खाए बगैर ही चली गई यूनिवर्सिटी, और अदील अभी तक आया नहीं है नीचे। उन्हें अच्छी तरह समझा देना कि मेरा फैसला अटल है, और ये भी समझा देना कि अगर उन दोनों के बीच कुछ है या था, अब उसका जिक्र इस घर में नहीं होगा, और ना ही किसी सूरत ये बात इस घर से बाहर जाएगी। और आपा को फोन करो और उनसे सारे मामला तय कर लो, और ये कहना कि हम जल्द अज जल्द इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहते हैं। कबीर आप एक दफा अदील से बात तो कर लें। मैंने कहा ना, अब इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। बाबा आज तक आपने जो भी फैसला किया उस पर हमने कोई शक नहीं किया। और आपने हम बेटियों की खुशियों के लिए जो भी फैसला किया उसे हमने माना है। ये अनमोल की जिंदगी का सवाल है। मेरे नसीब में जो था मैंने कबूल कर लिया। आप एक बार ठंडे दिल और दिमाग से सोच लीजिए। बेटा, जिस तरह मुझे मेरी बेटी अजीज है, उसी तरह बहन भी अजीज है। उसकी बेटी भी मेरी जिम्मेदारी है। ना मैं उसके साथ कुछ गलत होने दूंगा, ना ही अनमोल के साथ। और
तुम समझ क्यों नहीं रही हो ये बात? तुम तो समझदार हो, और अनमोल को क्यों नहीं समझ आ रही कि उसका बाप उसका दुश्मन नहीं है? जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? जी 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 हाँ आपा, आप एक आध दिन में चक्कर लगाएं ना तो हम अरसलान और अनमोल के रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है आपा, ठीक है। एक आध दिन में आप आएंगी बात करने के लिए। और ये मजहर कब लेने आएगा कोमल को? जी वो मैंने पूछा ही नहीं। कमाल करती हो तुम, दरवाजे पे छोड़ के चला गया, अंदर भी नहीं आया, और अब ये भी नहीं पता वो कब लेने आएगा। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि दामाद को एक कॉल कर लो? कितने नाजुक होते हैं रिश्ते, इसका अंदाजा है तुम्हें? हर चीज मैं ही देखूं, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है क्या? कमाल करती हो। अरे कभी नाश्ता तो कर लें। मामू कुछ बात कर सकता हूँ मैं आपसे? शाम को करते हैं। मामू शाम को बहुत देर हो जाएगी, प्लीज अभी कर लें। कहो क्या बात है? मैं अनमोल का हाथ मांगना चाहता हूँ। अदील, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अनमोल का रिश्ता अरसलान से तय हो गया। हाँ मामू, मगर मैं इस रिश्ते को नहीं मानता, ये तो एक जबरदस्ती का रिश्ता है। तुम्हारी और अनमोल की शादी किसी सूरत नहीं हो सकती, और वैसे भी मैं शादी ब्याह के मामले में बच्चों की रजामंदी का कायल नहीं हूँ। खुदा गवाह है, मैंने तुम्हारी परवरिश भी किसी लालच के तहत नहीं की। आज तक कभी तुम्हारे और अनमोल के बारे में मुझे कोई ऐसा ख्याल नहीं आया। जिंदगी के इस मोड़ पर मैं जमाने की बदनामी मोल नहीं ले सकता। इस रिश्ते में किसी की भलाई नहीं है बेटा। मगर मामू, मैं बेटियों का बाप हूं अदील। सोचो मैं खानदान वालों को क्या जवाब दूंगा, कोमल के ससुराल को, कि हमने अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत की है। जो भी तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सुनेगा यही सोचेगा कि बिना बाप के बच्चे को सिर्फ इसीलिए सहारा दिया कि कल को अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में थमा सके। ऐसी बातें कर रहे हैं? वो ही बातें कर रहा हूं मैं, कल जो सारी दुनिया करेगी। अदील, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। हिरम एक अच्छी लड़की है, अनमोल को भूलकर तुम्हें हिरम के बारे में सोचना चाहिए। मगर मैं हिरम से मोहब्बत नहीं करता, मैंने तो उसके बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अब सोच सकते हो, चाहो तो वक्त ले सकते हो। वैसे भी वो तुम्हारी खाला की बेटी है और मेरी जिम्मेदारी भी। तुम्हें मेरा साथ देना है या मेरे खिलाफ जाना है? मामू, मैं आपके कभी भी खिलाफ नहीं हो सकता। देखो दिल बेटा, तुम्हें मेरी और इस घर की इज्जत की खातिर अनमोल को भूलना होगा। और मेरी तुमसे एक और गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू का अनमोल से कोई जिक्र ना करना। तुम्हें खुद उससे कुछ ऐसा कहना होगा कि वो तुमसे दूर हो जाए और मेरे और उसके रिश्ते में दरार भी ना पड़े। कह देना कि बचपन के साथ को तुम मोहब्बत समझ बैठे थे। हाँ, मैं जानता हूं मैं बहुत खुदगर्जी की बातें कर रहा हूं, मगर अगर तुम समझते हो मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कोई भलाई की है तो अपने इस फेल से तुम वो एहसान सूद समेत मुझे लौटा सकते हो। मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं।
जी। सर, शुक्र है आपने फोन तो उठाया। मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ। बात की अपने बाप से, मुझे कैश चाहिए, कैश, नकद, और मैं कल आ रहा हूँ तुम्हें लेने। रकम का बंदोबस्त करके रखो। सर आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं बाबा से बात नहीं कर सकती हूँ अभी, यहाँ वैसे ही बहुत परेशानियां चल रही हैं। अपने शौहर की परेशानी नजर नहीं आ रही तुम्हें? जानती हो अगर ये रकम मुझे वक्त पे ना मिली तो मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे ये रकम फौरन से पेशतर चाहिए। एहसास है मुझे मजहर, पर आप समझने की कोशिश तो करें। मैं बाबा से नहीं मांग सकती हूँ इतनी बड़ी रकम। आप बस प्लीज मुझे लेने आ जाएं। मेरे सारे जेवर सब कुछ बेच दें, पर प्लीज मुझे लेने आ जाएं। सर देखता हूँ कैसे नहीं भेजता पैसा इसका बाप। कोमल, ये सब कुछ क्या सच है? अम्मा, मैं हर रोज अपने नसीबों को कोसती हूँ, मगर उनकी अम्मी की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। मैं बाबा के आगे कैसे हाथ फैलाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। या अल्लाह, ये तूने हमें किस आजमाइश में लाके खड़ा कर दिया। तुम्हारे बाबा वैसे ही इतने परेशान, अब तुम्हारे बारे में पता चलेगा उन्हें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ अम्मा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर बाबा को दुखी नहीं देख सकती। कोमल, कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर। अपने घर? लेकिन इस तरह अकेले कैसे? अगर मजहर ने और उसकी माँ ने दरवाजा नहीं खोला तो क्या करोगी? उसकी चौखट पे अपनी जान दे दूंगी, पर बाबा के जिद पे हर्फ नहीं आने दूंगी। कोमल, मेरी आ रहा हूं। तुम पैसे लाई हो या नहीं? वो मैं आपको बताती हूँ सब। पैसे लाई हो या नहीं? सरती रहो तुम। मजहर, खुदा के लिए दरवाजा खोले। मजहर दरवाजा खोले, मेरी बात तो सुने। अम्मी, महविश, कोई तो मेरी बात सुनो, दरवाजा खोले। मजहर खोले दरवाजा। मजहर, कौन था दरवाजे पे चिपकी है? कोमल है अम्मा, और बहुत ही ढीठ है ये तो। कोई खौफ ही नहीं है इसको। खाली हाथ आ गई। उसकी इतनी हिम्मत, खाली हाथ कैसे लौट आई? पर आ ही गई है ना, उसको अंदर लेकर आ। पता तो कर, खुदा ये उसको उसके बाप ने भेजा है। तो सड़ने दो मां पाए तुम्हें, कोई जरूरत नहीं अंदर बुलाने। नहीं, पूरी बात जाने बिना तो मैं उसे मरने भी नहीं दूंगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई खाली हाथ वापस लौटने की? ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, मुझे अपना तरीका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चल, उसे अंदर तो लेके आ।